और वहीं अपनी दूसरी दक्षिण कोरिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा की वजह दोनों देशों की भागीदारी और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। दक्षिण कोरिया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और क्लीन इंडिया जैसे अभियान में सहयोगी है। साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध को भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है, जो शांति और लोगों की समृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनकी यात्रा के दौरान वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के अलावा उद्योगपतियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे और कई मायनों में अहम इस दौरे में रणनीतिक और व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दक्षिण कोरिया दौरे पर गुरुवार को राजधानी सियोल पहुंचेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री भारत कोरिया बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारत कोरिया स्टार्टअप हब को लॉन्च करने के अलावा योनसेई यूनिवर्सिटी में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री का सियोल में राष्ट्रीय कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। Though it will be a very short visit, barely 30 hours, but there is a packed program with a number of engagements scheduled with the Korean leadership, businesses and other stakeholders. The two leaders will make brief remarks to the media following their meeting. Prime Minister will then be hosted to an official banquet in the Blue House by President Moon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता में आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत के अहम बिंदु होंगे। इसी के साथ कोरिया प्रायद्वीप मसले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर बातचीत के अलावा अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। Environment is, as I said, that is much better than before, and also more transparent. GST, I think that the Korean companies think GST is a revolution. Your defense industry high-ranking officials will visit Korea soon after Prime Minister Modi's visit. Then they will talk with big companies like POSCO and Hyundai Steel. दक्षिण कोरिया इसरो के सहयोग से अपना उपग्रह विकसित करना चाहता है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सहयोग बढ़ाने का भी इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 4 सालों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच काफ़ी अच्छे संबंध विकसित हुए हैं और रणनीतिक मामलों पे भी एकजुटता बन रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में कई अन्य क्षेत्रों में और कितने अन्य क्षेत्रों में ये संबंध विकसित होते हैं, क्योंकि भारत के बीच संभावना वो है कि चीन का भी वो विकल्प बन सकता है, खास करके आर्थिक और निवेश के मामले में। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ सियोल से अखिलेश सुमन।